जय हिंद दोस्तों अब करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम। विधि का मतलब है दोस्तों कानून के विपरीत जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसके ऊपर यह अधिनियम बनाया गया है। एक्ट नंबर 37/1967 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 28/2019 राष्ट्रपति द्वारा सहमति मिली 8 अगस्त 2019 को और लागू हुआ 14 अगस्त 2019 को। दोस्तों प्रत्येक एक्ट के अंदर ये बातें आप लोगों को टिप्सों पे याद होनी चाहिए। इनमें से आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। कब लागू हुआ, कब सहमति हुई। एक में नाम विस्तार प्रारंभ, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में। 2 के अंदर परिभाषा, इसके अंदर दोस्तों एक बात रहेगी, बार बार आएगी, संगम। संगम का मतलब है दोस्तों कोई संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं संगम की बात करूं, लश्कर ए तैयबा, बोडो ग्रुप, ये सारे के सारे वह संगम, वह ऑर्गेनाइजेशन, वह संगठन जो कानून के विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है कानून के, उसको बोला गया है संगम। और आतंकवाद के बारे में ज्यादा आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं। अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, किडनैपिंग करना, इस प्रकार की कार्य गतिविधियां करना आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। सेक्शन नंबर 3 की बात करता हूं, किसी संगम के विरुद्ध होने की, विधि विरुद्ध होने की घोषणा। किसी संगम के कोई भी, कौन सा संगम, कौन सा संगठन जो विधि विरुद्ध, कानून के विरुद्ध है, जो केंद्रीय सरकार है अपने शासकीय राजपत्र के अंदर यह घोषणा करेगी कि यह संगम, यह जो ग्रुप है ये विधि विरुद्ध संगम हो चुका है, इसको प्रकाशित करेगी। सेक्शन नंबर 3 के अंदर बताया गया है, घोषणा होगी, इसके अंदर घोषणा शब्द आएगा, सेक्शन नंबर 3 बोलेगी। और धारा नंबर 10 बताती है दोस्तों किसी विधि विरुद्ध संगम का सदस्य बना रहना। अगर कोई व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध संगम का सदस्य बना रहता है, अधिवेशनों में भाग लेता है, सहक्रियाओं में भाग लेता है, तो सेक्शन नंबर 10 बोलती है दोस्तों 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और इसका पॉइंट नंबर, जिम्मा नंबर 10 का जिम्मा नंबर 2 बोलता है अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध संगम का सदस्य बना रहता है और अपने पास किसी प्रकार का गोला बारूद या किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ रखता है जिसको आम जन जीवन को खतरा पैदा होता रहेगा, तो उसके अंदर बता दी गई है 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध संगम का सदस्य बने रहने के बावजूद अपने पास शस्त्र, अस्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक पदार्थ, बम बारूद ये रखता है जिससे आम जन जीवन को खतरा पैदा बना रहता है, तो इसके अंदर 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान सेक्शन नंबर 10 के अंदर बताया गया है। धारा नंबर 11 बोलती है दोस्तों विधि विरुद्ध संगम की निधियों मतलब फंड को बरतने का दंड। जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं उन फंडों को जो विधि विरुद्ध संगम द्वारा है उनको यूज करना भी सेक्शन नंबर 11 के अंदर दंड की परिभाषा के अंदर बताया गया है। सेक्शन नंबर 12 दोस्तों, सेक्शन नंबर 12 कहती है अधिसूचित स्थान के संबंध में दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए दंड। कहने का मतलब दोस्तों जो गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित स्थान कर दिया गया है या विधि विरुद्ध संगम द्वारा जिस वस्तु का उपयोग में लाया गया हो, जो चीज, वस्तु या कोई चीज उपयोग में लाई गई है या लाई जा सकती है, उन वस्तुओं का, उन स्थानों का यूज करना कानूनन अपराध है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंदर सेक्शन नंबर 12 के अंदर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान बताया गया है। और सेक्शन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न आता है सेक्शन नंबर 13 का, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित किसी पक्ष, कोई बात का पक्ष का समर्थन करता हो तो 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित किसी में भाग लेने की बात आती है, उकसाने की बात आती है, तो 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान सेक्शन नंबर 13 के अंदर दिया गया है। और लास्ट सेक्शन आती है दोस्तों सेक्शन नंबर 14। धारा नंबर 14 बोलती है सभी अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। मैंने बहुत सी जो वीडियोज के अंदर बताया दोस्तों, सभी अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। अपराधों का संज्ञान, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं
प्रत्येक एक्ट में लास्ट वाली सेक्शनें रहेंगी। जैसे मैं बात करता हूं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की अभी करवाया, तो लास्ट सेक्शन है अपराधों का संज्ञान, सभी अपराध संज्ञा होंगे। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।